आज डालिए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा लेक्चर आपका रहेगा फर्स्ट। बातें कर दीजिए बंद। दो शब्द पूरी बॉटनी में, वो दो शब्द हैं। एक गैमेटोफाइट शब्द है युग्मकोद्भिद, और एक स्पोरोफाइट शब्द है, क्या नेम कहेंगे, बीजाणु उद्भिद। एक बीजाणु बनाती है, एक गैमिट बनाती है। तो ये है अभी तक अपने लोगों ने पढ़ा वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, लाइकेंस और माइकोराइजा। इतना हमारा ग्रुप पूरा थैलोफाइट था। थैलोफाइट में बस थोड़ा सा बचा, फंजाई चल रही है, एस्कोमाइसिट्स ईस्ट तक पहुंच गए, पेनिसिलियम एस्परजिलस। जैसे ये फंजाई खत्म होगी एक दो हफ्ते में, वहीं से हायर बॉटनी शुरू कर देंगे, साइटोलॉजी से शुरू करते हैं। अब आप ब्रायो के बाद, थाइलो के बाद यही आता है ब्रायो, और ब्रायो के बाद आएगा क्या, टेरिडो। टेरिडो के बाद आएगा क्या, जिम्नो। ये हमारे लोअर प्लांट्स हैं। तीन, एक साल में आप 3 पेपर देते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो ब्रायोफाइट की मेन बॉडी होती इयन, यही डोमिनेंट है, लॉन्ग लिव्ड है। टेरिडो फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट होते, पहला बीजाणु उद्भिद यहीं से शुरू हुआ। इससे पहले ज़्यादातर, यदि हम ब्राउन एल्गी छोड़ दें, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा वगैरह, वो टूयन है। नहीं तो एल्गी और फंजाई भी कैसे हैं, ज़्यादातर इयन है। तो जब हम, कहाँ से बताएं, अब जिम्नो के बाद आपका आएगा जो 2 साल आप लोग पढ़ते हैं, आवृतबीजी एंजियोस्पर्म। इसकी हर ब्रांच आप पढ़ेंगे, 8-10 ब्रांच। तो यहाँ से यहाँ तक ये सब टूयन है। तो 3 ग्रुप तो हो गए, स्पोरोफिटिक प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, ब्रायोफाइटा गैमेटोफिटिक है जो गैमिट प्रोड्यूस करेगा, एल्गी फंजाई पढ़ाई चुके ज़्यादातर, ये भी या नहीं होते कुछ को छोड़कर। लेकिन जब हम, तो यहाँ तक 3, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इनमें कभी पुष्प नहीं लगता, फ्लावर लेस होते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे क्रिप्टो। खैर आगे पढ़ाएंगे टैक्सोनॉमी। ये क्रिप्टोगैमस है। और जिम्नो में पहली बार सीड बनता, एंजो में पहली बार फ्रूट बनता है, लेकिन सीड दोनों में है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, फेनरोगैमस। ये फेनरोगैमस, ये क्रिप्टोगैमस, 2 ही प्रकार के प्लांट है पूरे ब्रह्मांड में। तो जब हम एल्गी से, ये किंगडम हमारा प्लांटी है, एनिमलिया किंगडम सर पढ़ा रहे, किंगडम फंजाई पढ़ाई दिया, थोड़ा बचा, किंगडम मोनेरा पढ़ाई दिया, प्रोकैरियोट्स। तो जब हम एल्गी से मूव करते हैं किधर की तरफ, एंजियोस्पर्म की तरफ, एल्गी से मूव करेंगे हम एंजियोस्पर्म की तरफ, तब हमारी क्या चीज बढ़ती है, क्या चीज घटती है। हमारा जो गैमेटोफाइट था, जो थाइलो में, ब्रायो में डोमिनेंट था, ये धीरे 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 क्या करता जाता, रिड्यूज होता चला जाता।
गैमेटोफाइट बिल्कुल रिड्यूज होता है, इसकी ड्यूरेशन रिड्यूज होती चली जाती, घटती चली जाती। तो आपसे कोई पूछे सबसे छोटा गैमेटोफाइट किसका होगा? एंजियोस्पर्म का। कोई नहीं, आप लोग बताएंगे, बता दे तो हम शायद एक लोग बता देंगे तो चाय पिलाएंगे। हाँ, बता चुके। एंजियोस्पर्म का गैमेटोफाइट कितना बड़ा होता है? आप मत बताना अभी, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा, है ना? आप भी मत बताओ। तो गैमेटोफाइट सबसे बड़ा हुआ एल्गी का, इसका, और सबसे छोटा हुआ इसका। और आप लोग जानते हैं सभी ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, समबीजाणुक। सभी टेरिडोफाइट होमो हेट्रो दोनों होते हैं, और जिम्नो और एंजो हेट्रो स्पोरस होते हैं, तभी तो सीड बनता है। तो जब हेट्रो स्पोरस हैं तो दो प्रकार के स्पोर होंगे, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर। तो माइक्रो स्पोर में एग्जाइन, जर्म पोर, इंटाइन फटेगी, क्या निकलेगी? जर्म ट्यूब, और दो मेल गैमिट और एक ट्यूब न्यूक्लियस। कितना छोटा मेल गैमेटोफाइट है? 3 सेल्ड। 3 सेल्ड, सोचिए, 3 ही कोशिकाएं। अब किस पर डिपेंडेंट है? स्पोरोफाइट पर। और फीमेल गैमेटोफाइट इसी का देखें तो ये तो आपको माइक्रो स्पोर था, पोलिन ग्रेन फर्स्ट सेल। अब ये है मेगा स्पोर फर्स्ट सेल। तो ये 3 बार डिवाइड करता है। तो 3 बार डिवाइड करेगा तो कितने न्यूक्लियाई? 8। और सेल कितनी? 7। एक हो गई एग, ये 2 हो गए सिनर्जिड और सेकेंडरी न्यूक्लियस, और 3 एंटी। तो 7 सेल्ड। अब ये 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट 3 कोशिकीय हो गया, और फीमेल गैमेटोफाइट 7 कोशिकीय हो गया पोलिगोनम में। और दोनों गैमेटोफाइट किस पर डिपेंड है? स्पोरोफाइट पर। और यहाँ क्या है? यहाँ गैमेटोफाइट वेल डेवलप्ड, और स्पोरोफाइट किस पर डिपेंडेंट? यदि कोई पूछे ब्रायोफाइटा का यूनिक कैरेक्टर एक बता दीजिए, तो इसमें हमेशा 2n डिपेंड रहेगा, अलग अलग पीढ़ी नहीं होगी। किस पर निर्भर रहेगा? गैमेटोफाइट। चाहे वो टोटली रहे जैसे रिक्सिया मार्केंसियम, चाहे वो पार्सली रहे जैसे फ्यूनेरिया और एंथोसिरास में। तो गैमेटो बराबर कैसा होता जा रहा? छोटा। और स्पोरोफाइट बीजाणु उद्भिद पीढ़ी, ये n है, n को हैप्लॉइड कहते हैं, 2n। ये बराबर इंक्रीज करती है, ये बराबर इंक्रीज करती है। जब हम एल्गी से एंजियो की तरफ बढ़ते हैं तो गैमेटोफाइट हमारा छोटा होता चला जाता है। इसके मतलब सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किसमें होगा? सबसे बड़ा होगा एल्गी में, सबसे छोटा किसमें होगा? एंजियो। अब स्पोरोफाइट बढ़ता जा रहा तो सबसे वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट किसमें होगा? एंजियो में। और इसमें एल्गी में सबसे छोटा, आप लोग पढ़े थे, जाइगोट बनता है केवल, और कहाँ स्पोरोफाइट बनता। तो ये 2 टर्म आप लोग याद रखना। पूरे में अब आप पढ़ेंगे, सब में पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा पूरा। तो डालें ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट का टर्म दिया था किसने? टर्म दिया था, टर्म यूज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये डेट मत याद करना, फिलहाल एक कंसेप्ट आ जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने टर्म दिया था ब्रायोफाइट, लेकिन इन्होंने इंक्लूड किया तो इसमें क्या क्या देखें जरा। इंक्लूड एल्गी को भी किया, इंक्लूड फंजाई को भी किया,
इंक्लूड लाइकेंस को भी किया और इंक्लूड मासिस को भी किया, इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, लाइकेंस एंड मॉसिस सबको इन्होंने इंक्लूड किया इसी में, क्योंकि ब्रियॉन मीन्स मास होता है, फाइटान मीन्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्लांट। जहां फाइटा लगा प्लांट हो गया। तब मॉसिस टर्म किसने दिया? ये मॉसिस टर्म दिया, मॉसिस टर्म दिया किसने? जूसी ने। द टर्म मॉसिस वाज गिवन बाय जूसी। The term Mossis was given by Juicy. ये तो टर्म की बात रही। अब ब्रायोफाइटा की स्टडी को कहते हैं ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। निकलने की है रास्ता इधर से? आ जाओ आगे। लेट कैसे इतना 20-20 मिनट? इस पर आ जाओ, थोड़ा बढ़ जाओ उधर को। तो ब्रायोफाइटा की स्टडी को कहते हैं ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड द ब्रायोलॉजी। और ब्रायोलॉजी के पिता जनक हैं कौन? हेडविग। एंड फादर ऑफ, आप लोग पूरा लिखना, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जोहानसन हेडविग। जोहानसन हेडविग ये फादर हैं, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। एक दो किताबों में नाम अलग दिया है कैप्स का, उसे आप लोग मत मानना, यही है जॉनसन हेडविग। और इंडिया में सबसे ज्यादा वर्क किया शिवराम कश्यप ने, एस.आर. कश्यप ने, तो उन्हें इंडिया का कहा जाता। एंड एस.आर. कश्यप, एस.आर. कश्यप known as father of Indian bryology, father of Indian bryology, bryology। तो दो तो आप लोग साइंटिस्ट, एक एस.आर. कश्यप को जरूर अंडरलाइन कर दीजिए। बहुत देर लगाते हो रोहित, बिना अस्त्र शस्त्र की युद्ध नहीं लड़ा जाता है। तो फादर हो गए हेडविग, इंडियन फादर हो गए एस.आर. कश्यप। और अभी आपको हम इंट्रोडक्शन ही थोड़ा बता रहे। अब देखिए इसमें यदि हम इवोल्यूशनरी क्रम देखें, विकास का क्रम देखें, उद्विकास का क्रम देखें, तो थाइलोफाइटा को ब्रायो, फिर ब्रायो के बाद टेरिडो, तो इनको किसके बीच में रखा गया? थाइलोफाइटा मतलब एल्गी और टेरिडोफाइटा। प्लेस्ड बिटवीन थाइलोफाइटा, ब्रैकेट में एल्गी लिख देना, प्लेस्ड बिटवीन थाइलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा on the basis of evolution, on the basis of evolution।
तो हमेशा याद रखना, जो चीज बीच में होती है उसके कुछ करेक्टर किससे मिलेंगे, थायलो से, और कुछ करेक्टर किससे मिलेंगे, टेरिडो से। तो इनको बीच में रखा गया। और एल्गी हमारे मोस्टली एक्वाटिक थे, जलीय थे। पहली बार जीवन जल से निकला और कहाँ आया, थल पर आया। तो फर्स्ट लैंड प्लांट कोई पूछे तो फर्स्ट लैंड प्लांट कौन है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स फर्स्ट फर्स्ट लैंड प्लांट्स, फर्स्ट लैंड प्लांट्स। तो लैंड प्लांट तो हो गए, लेकिन अभी ये नहीं है कि इनको रेगिस्तान, हायर टेम्परेचर, अभी वो जल वाला करेक्टर है। तो नमी जहां होगी वहां होंगे, छाया जहां होगी वहां होंगे, डैम्प एरिया होगी वहां होगी, जहां भी गीला मिलेगा, भीगा मिलेगा, तो वहां पर ये सरवाइव करेंगे। तो है तो फर्स्ट लैंड प्लांट। जो प्रश्न पूछा जाता है इसी को अंडरलाइन कर दो। कॉल्ड amphibian, called amphibian of प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम में तो आप पढ़ते ही हो एम्फीबिया, मंडूक वर्ग, फिशिस पढ़ते हो बाद में। ये एम्फीबिया है प्लांट, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों एम्फीबियन है, एम्फीबियन इसलिए है कि हो तो गए लैंड प्लांट, लेकिन इन्हें अभी फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत है, वाटर की। ये वाटर की जरूरत पड़ेगी टेरिडो तक, यहां तक पड़ेगी। तो वाटर जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, और लैंड प्लांट हो ही गए। ड्यू टू द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ड्यू टू द need of water for fertilization, for fertilization, for fertilization। तो फर्स्ट लैंड प्लांट को भी करिए, एम्फीबियन को भी करिए, और अभी लैंड प्लांट हुए तो ये पहले लैंड प्लांट है, अन्य सब लैंड प्लांट है। तो ये मोस्ट प्रीमेटिव और सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट, मोस्ट प्रीमेटिव, मोस्ट प्रीमेटिव एंड simplest group of land plants, land लेकिन लैंड प्लांट हो गए, स्थलीय पौधे हो गए, टेरिस्ट्रियल प्लांट हो गए, लेकिन अभी ये सक्सेसफुल जीवन अपना नहीं गुजार पाए। जो टेरिडो ने गुजारा, जिम्नो ने गुजारा, एंजियो ने गुजारा, उतना सक्सेसफुल लाइफ नहीं गुजारी। क्यों नहीं गुजारी, क्योंकि इनमें अभी वैस्कुलर बंडल नहीं है। जाइलम होता तो पानी ले जाता, फ्लोएम होता तो भोजन ले जाता, तो वैस्कुलर बंडल है नहीं, इसलिए। और दूसरा डिपेंड है किस पर, वाटर पर, इसलिए सक्सेसफुल प्लांट नहीं बन पाए। अगला पॉइंट, द ब्रायोफाइट्स considered as not successful land plants,
because of absence of vascular bundles, xylem and phloem, and depend upon the water, depend upon the water, तो सफल जीवन नहीं गुजार पाए। तो स्थलीय पौधों में सबसे सिंपलेस्ट है। और पिछली साल प्रश्न पूछा गया तो क्या आपने पूरा एल्गी पढ़ी, फंजाई पढ़ी, लाइकन पढ़ा, कहीं पर भी हर जगह जाइगोटिक मियोसिस हो रहा था, इम्ब्रियो कहीं नहीं बन रहा था। स्पोरोफाइट केवल एक सेल थी, कौन? जाइगोट, इम्ब्रियो। और पिछली साल पूछा गया फर्स्ट इम्ब्रियोफाइट, पहली बार इम्ब्रियो कहां से बनता? ब्रायो। तो ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, चारों किस में आते हैं? चारों आते हैं इम्ब्रियोफाइटा। लेकिन इम्ब्रियोफाइटा, इम्ब्रियोलॉजी इसकी भी आप पढ़ोगे, प्लांट इम्ब्रियोलॉजी इसकी भी इम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे, इसकी भी पढ़ोगे, इसकी भी पढ़ोगे। लेकिन इम्ब्रियोफाइटा को देखें चारों में तो यही सबसे सिंपलेस्ट और प्रीमेटिव इम्ब्रियोफाइट है। ब्रायोफाइट्स आर simplest, bryophytes are simplest and primitive group of इम्ब्रियोफाइटा। इम्ब्रियोफाइटा के पहला ग्रुप है इम्ब्रियोफाइटा। और पहली बार अपने लोग फंजाई मूगोनिया पढ़ा, एल्गी मूगोनिया पढ़ा, इसमें पढ़ा फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या था? ऊगोनिया, अंडधानी। अब वही ऊगोनिया क्या हो गई? आर्चिगोनिया, स्त्री धानी। तो स्त्री धानी इसमें भी बनेगी, इसमें भी बनेगी, छोटी जरूर होती जाएगी, जिम्नो में सबसे छोटी होगी। और जिम्नो में वो ऑर्डर जो एंजियो के पास होता है जिसे कहते हैं निटेल्स, नीटम, इफेड्रा, बेल्विसिया, उसमें नहीं बनेगी। इसके मतलब आर्चिगोनिया कहां तक बनते? ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। तो तीनों किसमें रखे जाते हैं? आर्चिगोनिएटी। तो ब्रायोफाइट भी किसका है सदस्य? आर्चिगोनियोटी का। आल्सो प्लेस्ड इन आर्चिगोनिएटी में आर्चिगोनिया बनते हैं। लेकिन 1942 में ओसवाल्ड टिप्पो, जैसे अपने लोग एल्गी से एंजियो, ये पूरा प्लांट किंगडम है। और 1969 में आर.एच. व्हाइटेकर ने किसमें रखा? किंगडम प्लांटी। लेकिन जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ओसवाल्ड ने थाइलोफाइटा में इम्ब्रियो नहीं बनता, तो ये नॉन इम्ब्रियोफाइटा। और ये चारों किसमें किए थे? इम्ब्रियोफाइटा। तो ये जो आपका ब्रायोफाइट है इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं बनते। वैस्कुलर बंडल पहली बार कहां से बनते? टेरिडो से। तो टेरिडो, जिम्नो, एंजियो किसमें आ गए? ट्रेकियोफाइटा, जाइलम और फ्लोएम बनाने वाले पौधों का ग्रुप। और ये किसमें आ गए? ए ट्रेकिएटा, नॉन वैस्कुलर। तो ए ट्रेकिएटा भी लिख देना। और पूछा क्या जाता है? थाइलो भी, ब्रायो भी। तो ये दोनों क्या हो गए? ऊपर वाला शब्द देखो क्रिप्टो, तो ये दोनों हो गए नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। अब ये क्या हो जाएंगे? टेरिडो जब पढ़ाएंगे ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस रहेंगे, क्रिप्टो ही, क्योंकि पुष्प नहीं है। तो अगला पॉइंट, ब्रायोफाइट्स
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। नॉन वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टो क्रिप्टोगैम्स। नॉन वैस्कुलर में थाइलो भी आता है, ब्रायो भी आता है। ये लोअर नॉन, ये अपर हॉर्न। नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टो मतलब कोई चीज छिपी हो, हिडन हो, तो फ्लावर नहीं है नॉन। तो इसीलिए ओसवाल्ड टिप्पो ने इनको क्या कहा, आल्सो कॉल्ड ए ट्रेकिएटा। ए ट्रेकिएटा, ए मतलब नहीं, जाइलम और फ्लोएम नहीं है, ए ट्रेकिएटा। ओसवाल्ड टिप्पो, ओसवाल्ड टिप्पो, इन्होंने ए ट्रेकिएटा में रखा। ओसवाल्ड टिप्पो। तो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस हुआ, एम्फीबियन ग्रुप हुआ, फर्स्ट लैंड प्लांट हुए। ये आपके कुछ टर्म इंट्रोडक्शन में दे दिए और डाले जनरल करेक्टर्स। जनरल करेक्टर्स देखें, सामान्य लक्षण देखें। या ऐसे लिख दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या ऐसे लिख दो जनरल करेक्टर्स, या ऐसे लिख दो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स, जो भी लिखना चाहो। जनरल करेक्टर्स। अब आपको याद करने का तरीका बताएं, और सभी में आप लोग पढ़ेंगे। वैसे तो हमने एल्गी सभी में पढ़ाया, यहां से मोस्टली ब्रायोफाइट में या टेरिडो में या जिम्ब्रो में। पहला पॉइंट देखो डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण देखें, अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉस्मोपोलिटन है, सार्वभौमिक है। कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड वाइड है, दैट इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारा क्षेत्र कौन होता है, ये भूमध्य रेखा है, 33.5 उत्तर नॉर्थ, और 33.5 ये हमारा ट्रॉपिकल जोन होता, उष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं इस पर, इसलिए पूरी पृथ्वी पर जीव काले होंगे, जंतु वनस्पति एवरग्रीन फॉरेस्ट होगी। बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा वर्षा, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। और जैसे हम 33.5 से 66.5 नॉर्थ और 66.5 इधर बढ़ते हैं, हमारी किरणें कैसी हो जाती, तिरछी, ऑब्लिक, टेम्परेचर डाउन होने लगता। इस जोन को हम क्या कहते हैं, इस जोन को कहते हैं टेम्परेट। टेम्परेट। और टेम्परेट बाद 66.5 से 90 तक यहाँ पर किरणें पहुंचती ही नहीं। तो लाइकेंस वगैरह टुंड्रा यहीं पर, तो इसे कहते हैं आर्कटिक। और यहाँ इसको क्या कहेंगे, अंटार्कटिक। अभी हमने तीन ही पार्ट आपको बताए। तो वर्ल्ड में भी तो पाए जाते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, फॉरेस्ट, अप टू द टुंड्रा, और टुंड्रा के बाद यहाँ तक कि आर्कटिक रीजन में भी पाए जाते हैं। कॉस्मोपोलिटन, दैट इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। अगला इसी में चलेगा अभी डिस्ट्रीब्यूशन। बोथ इन ट्रॉपिकल, बोथ इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। टेम्परेट
फॉरेस्ट रीजन अप टू, यहां तक चले जाते हैं आर्कटिक टुंड्रा वगैरह, अप टू आर्कटिक शीत। तो ये शीत हो गया, ये उष्ण हो गया, और बीच वाला शीतोष्ण हो गया। ये आर्कटिक, ये ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट। आर्कटिक एंड टुंड्रा रीजन, टुंड्रा, टैगा, अल्पाइन, यही क्षेत्र होता है। टुंड्रा, टैगा, अल्पाइन, यहाँ मासे होंगे छोटे छोटे, यहाँ लाइकेन होंगे, यहाँ किरणें ही नहीं पहुंच रही, तो बड़े बड़े वृक्ष नहीं हो। आर्कटिक एंड टुंड्रा रीजन। और ऐसा माना जाता है कि ये सी वाटर मतलब मैरीन, और ये अंटार्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन यहां पर नहीं पाए जाते। तो आप संभवतः लिख देना प्रोबेबली, प्रोबेबली दे आर नॉट occurs in sea or marine water and Antarctica. Not occurs in sea water या marine water and Antarctica, यहाँ पर नहीं पाए जाते। और यदि उनकी ऊंचाई देखें सी वाटर से लेकर, तो लगभग 18,000 से 20,000 तक हाइट माउंटेन पर पाए जाते हैं। एंड ऑन माउंटेन अप टू 18,000 to 20,000 फीट हाइट यहां तक भी पाए जाए। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा, एक लाइन डिस्ट्रीब्यूशन की एक दिन में लाइन कर देना, याद हो जाएगा। और इसमें स्कॉटलैंड, इनका कहना है, वैसे जिम्नोस्पर्म में पूछा था 91 में, पीसीएस में ये आपको 200 पर आएंगे, ये आपको 300 पर आएंगे, ये 350 पर आएंगे। और सबसे रिसेंट एंजो जो सीनोजोइक, मीजोजोइक और पैलियोजोइक ईरा। तो ये जो आपके आज से लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर छा गए थे। डोमिनेंट वेजिटेशन इनका कब बना? आज से लगभग एक। तो पहली बात तो ये पॉइंट लिखिए कि स्कॉटलैंड ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई? टेरिडोफाइट से। और बाबर ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई? एल्गी से। तो अकॉर्डिंग टू स्कॉट ब्रायोफाइट्स originated from टेरिडोफाइट्स से ओरिजिन मानते हैं। बट बाबर कंसीडर ये इसकी उत्पत्ति स्वाभाविक है, यहीं से बने होंगे इवोल्यूशन में। वही एल्गी कौन से? जो हेट्रोट्राइकस वाले थे, जिसमें प्रोस्टेट सिस्टम था और इरेक्ट, कोलियोकिटी, फ्रिसिला, ये सब। तो इनसे तो ये उत्पन्न हुए। तो अकॉर्डिंग टू बाबर कंसीडर एल्गल ओरिजिन, एल्गल ओरिजिन
तो ये हमारा पहला आपको पढ़ाएंगे, वैसे एलटी में दिया हुआ है पैलियो बॉटनी, एक प्रश्न आता है फॉसिल्स, लेकिन हम इसी में पूरे आपको पढ़ाते चलते हैं। तो मीजोजोई कीड़ा और पैलियोजोई कीड़ा। ओल्डेस्ट फॉसिल, ओल्डेस्ट फॉसिल, ओल्डेस्ट फॉसिल हिपैटिसाइट्स, हिपैटिकोप्सिडा पढ़ाएंगे पहले। हिपैटिसाइट्स डिस्कवर्ड बाय बोल्टर, डिस्कवर्ड बाय बोल्टर कब? फ्रॉम अपर, फ्रॉम अपर कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड। 5 पीरियड होते हैं ना पैलियोजोइक, तो इरा, इरा को किसमें बांटा जाता है? पीरियड में। तो अपर कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा। और साथ में इसके बाद मीजो आएगा एंड मीजोजोइक, मीजोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा। तो इन्होंने अपना पृथ्वी पर डोमिनेंट वनस्पति वेजिटेशन बना दिया था आज से लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व। दे फॉर्म डोमिनेंट, दे फॉर्म डोमिनेंट वेजिटेशन, डोमिनेंट वेजिटेशन अबाउट 350 मिलियन, 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन, 350 मिलियन ईयर्स एगो, पहले। टेरुडो पढ़ाएंगे तो 50 घटा देंगे, जिम्नो पढ़ाएंगे तो 200 पर आ जाएगा। तो 350 मिलियन वर्ष पूर्व। और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रायोफाइट एक छोटा ग्रुप है जिसमें 960 वंश हैं और 24,000 स्पीसीज। देयर आर नियर अबाउट, देयर आर नियर अबाउट 960 जेनरा वंश, जेनरा एंड 24,000 स्पीसीज, 24,000 स्पीसीज। तो इसमें एक ही शब्द पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना 350, और सब चाहे भूल जाना। चले, पहला पॉइंट समाप्त हुआ। दूसरा पॉइंट डालें। सभी ग्रुप आपको इसी क्रम में पढ़ाएंगे। दूसरा हैबिट देखें, नेचर देखें इसकी, हैबिट। तो सभी अभी हर्वेसियस नेचर के हैं, शाक नेचर के हैं, अभी ट्री वुडी नेचर के नहीं, और ज्यादातर एक वर्षी या बहुवर्षी। मोस्टली हार्वेसियस, मोस्टली हार्वेसियस, एनुअल और पेरिनियल्स, एक वर्षी या बहुवर्षी। तीसरा पॉइंट देखें, हैबिटेट, आवास देखें, हैबिटेट।
तो जीवन पहली बार जल से निकला और थल पर आया, स्थल पर आया। बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ेगा इन पौधों को, क्योंकि जल में बड़े सुरक्षित थे, कोई बाहरी खतरा नहीं था, भीतर तो जंतुओं से था। ब्रायोफाइटा को अब टेम्परेचर से लेकर हर परिस्थिति को झेलना पड़ेगा। और ब्रायोफाइट फिर भी पहले टेरिस्ट्रियल प्लांट है, तो मोस्टली टेरिस्ट्रियल स्थलीय है। भले स्थलीय है तो वही एक लाइन और जोड़ दो, फर्स्ट लैंड प्लांट्स। तो भले स्थलीय हैं, लेकिन कैसा स्थल होना चाहिए, जहां चूंकि जल से निकला तो पूरा जल तो नहीं चाहिए, पूरा चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन फिर भी नमी हो, डैम्प एरिया हो, या ह्यूमिडिटी हो, या छाया हो। तो एक ही लाइन में लिखना, occurs in moist and shady places। occurs in moist जहां नमी हो, shady places जहां छाया हो। और ऐसे पौधे जो ऐसी सिचुएशन में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, सियोफाइट्स। तो मोस्टली सियोफाइट्स, सियोफाइट्स के मतलब सैड लविंग। और जो सूर्य संताप को लविंग करते उसको क्या कहते हैं, हेलियोफाइट्स। तो ये सैड लविंग सियोफाइट्स हैं। तो मोस्टली तो टेरिस्ट्रियल हो गए, टेरिस्ट्रियल में भी फर्स्ट लैंड प्लांट्स हो गए, और वहां मॉइस्ट सैडी प्लेसेस मतलब सियोफाइट्स हो गए। लेकिन फिर भी फ्यू आर एक्वाटिक, यही हर तीसरे साल आता, इसी साल आएगा। जल से जीवन निकला, तभी जल से मोह गया नहीं, तो कुछ अभी जलीय है, तो फ्यू आर एक्वाटिक, जलीय। ये जब जलीय शब्द आता है तो एक घटना याद आ जाती है, शायद आपको बताया भी होगा, नहीं, जब एक शुरू में जब नीट को पढ़ा रहे थे, एक लोग बड़े पैसे वाले थे, कहा हमारे बच्चे को अकेले पढ़ा दो। हमने कहा अकेले तो नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी नजदीक होने के नाते चलो उन्हें पढ़ा देंगे। तो शायद पढ़ाते पढ़ाते इसी, ये पढ़ाया नहीं, अभी शुरू एक्वाटिक शब्द आ गया। तो कहा सर एक्वाटिक क्या होता है, तो हमने कहा जलीय। कहा जलीय क्या होता है तो फिर हमने कहा अच्छा कभी कॉलेज गए थे, कि सर कभी कॉलेज नहीं गए। तो हमने भैया हाथ जोड़ लिए, हमने हम नहीं पढ़ा पाएंगे। पहले एक्वाटिक बताया तब भी नहीं मालूम, जलीय जल में पाए तब भी नहीं मालूम, तो फिर क्या बताया जाए। तो कुछ एक्वाटिक हैं, तो पहला अंडरलाइन कर दो, एज रिक्सिया फ्लूटेंस, यही पूछा जाता है। रिक्सिया फ्लूटेंस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, ये जलीय है। लेकिन और भी लिख लीजिए, रिक्सिया गैंगटिका, रिक्सियोकार्पस, रेला, इसने तो कंप्लीटली अपना जीवन गुजार दिया जल के अंदर ही, कंप्लीटली रेला। और ब्रायोफाइटा में सबसे एक महत्वपूर्ण प्लांट आएगा, वो है कौन, स्फेगनम।
बहुत इसके उपयोग हैं। स्फेगनम ये भी एक्वाटिक है, तो इसको हम कहते हैं क्या क्या, एक तो कहते हैं कॉटन मॉस, ट्रू मास ब्रायोफाइटा के ही होते हैं। एक इसको हम कहते हैं बॉग मॉस या मार्स एरिया होती है। एक इसको कहते हैं टर्फ मॉस, या पत्तियां सड़ती रहती हैं, टर्फ मॉस। तो कॉटन मॉस, बॉग मॉस, टर्फ मॉस। कॉटन मॉस इसलिए कहते हैं, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसे कॉटन के रूप में जो नर्स थी तो जो पट्टी करते थे शल्य चिकित्सा में कॉटन के रूप में यूज किया गया, कॉटन मॉस का। और इसे कहते हैं जब इसकी मृत्यु हो जाती है जल्दी सड़ता नहीं, एक लेयर बन जाती है और उसको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, वो है पीट। इसको और भी कहते हैं पीट मास। या तो इसमें से प्रश्न पूछ दिया जाता है। स्फेगनम भी जलीय है। फोर्टिनेलीज, फोर्टिनेलीज इसे कहते हैं ब्रुक मॉस, ब्रुक मॉस, ब्रुक मॉस। तो इसमें इतने लिखे, इनमें एक अंडरलाइन कर दो, कौन, रेक्सिया फ्लूटेंस। यही पूछा जाता जलीय में। चले आगे बढ़े। ऐसे मत रखा करो, ऐसे सिर मत किया करो, हमेशा तैयार रहा करो, जैसे ही बोले लिखने लगो। जब ऐसे कर लोगे, ये कर लोगे, फिर सीधा करोगे, टाइम लगेगा। लिखे वो तो हमें मालूम, लेकिन फिर भी नीचे को सिर डाल के मत बैठा करो, ठीक है। और आप लोगों ने देखा कि एल्गी से ही क्लोरोफिल बन गया तो भोजन बनने लगा था। और किंगडम प्लांटिमोनी को रखा जाता है जो अपना भोजन बना लेते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो ज्यादातर तो ब्रायोफाइट ऑटोट्रॉफिक हैं, फिर भी कुछ कैसे आगे मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक अपने आप भोजन बना लेते हैं। बट few are saprophytes, few are saprophytes। ये भी पूछा जाता है ब्रायोफाइट में। मृत्योपजीवी भी है, सड़े गले पदार्थों से भी अपना भोजन लेकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। होना चाहिए तो ये हो गए। ये कौन है वो, वक्सबाउमिया, वक्सबाउमिया एफाइला, एफाइला, क्रिप्टोथाइलस, दोनों अंडरलाइन कर दो, क्रिप्टोथाइलस, क्रिप्टोथाइलस, मिराविलिस, मिराविलिस, ये जीरो, ये सैप्रोफाइट्स। और अभी आपने देखा कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट हैं जो दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करते हैं। तो फ्यू आर एपीफाइट्स, एपी मतलब ऊपर, फ्यू आर एपीफाइट्स एज डेंड्रोसिरास, 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 फ्रूलेनिया, फ्रूलेनिया, ये एपीफाइट्स। कुछ दूसरे पौधों की पत्तियों पर ग्रो करते हैं। तो फ्यू आर एपीफिलस, एपी मतलब ऊपर, फिलस मतलब पत्ती, एपीफिलस।
जैसे रेड्यूला, रेड्यूला, प्रोटेंसा, प्रोटेंसा किसके ऊपर ग्रो करता है? फर्न की पत्ती के ऊपर, ऑन फर्न फ्रंट, फ्रंट को ही कहते हैं लीफ, लीफ इस पर ग्रो करता है। तो हमने देखा कि मोस्टली तो टेरिस्ट्रियल है, फर्स्ट लैंड प्लांट, एक्वाटिक, सैप्रोफिटिक, एपीफिटिक और एपीफिलर। अभी अपने लोगों ने पढ़ा कि मॉइस्ट और नमी की जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जीरोफाइट्स हैं, फ्यू आर जीरोफाइट्स, फ्यू आर जीरोफाइट्स, मरुदभिद, हाई जहां टेम्परेचर हो, कम रेनफॉल हो, उस वनस्पति को कहते हैं जीरोफाइट्स, हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल। तो जीरोफाइट्स में पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, ज्यूनिपेरम, ज्यूनिपेरम, जब सक्सेशन पढ़ाएंगे तो हर सर्व के बाद यही ब्रायोफाइटा में यही आता है, पॉलीट्राइकम, ज्यूनिपेरम। और आपका है टोर्टुला, 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 डिजटोरम, डिजर्टोरम, डिजर्टोरम। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्विस्टेड मॉस, ट्विस्टेड मॉस। अब इसको क्या कहते हैं? हेयर कैप मॉस, हेयर कैप मॉस। उपनाम अलग अलग याद करो, जल्दी याद होंगे, इकट्ठे याद करने से नहीं होते। तो पॉलीट्राइकम, ज्यूनिपेरम और टोर्टुला डिजर्टोरम, ये दोनों जीरोफाइट्स है, होना चाहिए थे मॉइस्ट नमी में। तो कुछ ऐसे भी है, ये इनका हैबिटेट हो गया। पूरे हैबिटेट में दो याद रखना, रिक्सिया फ्लूटेंस जलीय, और सैप्रोफाइट में दो याद कर लेना, वक्सबाउमिया एफाइला और क्रिप्टोथाइलस मिराबिलिस। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हैबिट हुआ, हैबिटेट हुआ, डाले एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर। मॉर्फोलॉजी देखें ब्रायोफाइट्स की, एक्सटर्नल फीचर, फिर इंटरनल पढ़ाएं, फिर रिप्रोडक्शन बताएं। सर लगा गए चक्कर, रोक दीजिए यहीं पर एक्सटर्नल, और आप लोग 5 मिनट में पी लीजिए। कोई ब्रांच जब नई शुरू करते हैं तो उसके थोड़ा टाइम लगता है इंट्रोडक्शन में। मुस्कराया करो, और क्या है? 80,000 तो मिल ही जाएगा, उदास होने से